आई एम वेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे, और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस, मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं बहुत मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में फिर थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स, तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। आप जो बोले कि आप सीधे हैं, closeness with Vicky, and then your hand gesture thing occurred and it was viral everywhere. People were concerned about it. People were concerned because of you, and people were talking about it कि आपका और Vicky का कुछ चल रहा है, everything. So are you validating? Are you like whatever your gestures were? Was it like a validation कि हाँ insecurity जो अंकिता की थी, was it true? Was it because of some closeness between you and him? सना, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आप बाहर आ चुकी हैं, आपने वो क्लिप जरूर देखा होगा जो वायरल हुआ था आपका, एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया? मतलब मुझे जितना याद है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं ऑनेस्टली, मैं सो रही थी दोपहर के 4 बजे तक। मुझे जितना याद है, अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे थे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में, ये वो। तो मैंने बोला था उन्हें कि हाँ, पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन अकर्ड लाइक दैट। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी, एंड देन हाँ फिर कुछ ऐसा हुआ था, हैंड जेस्चर, मुझे याद है। वो तो मैंने उसी दिन शो पे भी, उसी दिन एपिसोड पे भी बोल दिया था एक्चुअली, कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के लिए थी, मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स इफ़ नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते। पार्टिसिपेशन को लेकर भी बहुत सवाल खड़ा हुए थे। जिस मौके पे आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके घर के अंदर जाने के बाद काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, कुछ केसेस को लेकर आपने बातचीत किया था घर के अंदर, जिसके बाद काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि लॉयर कैन नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट हिज केसेस और नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक और ऑन अ रियलिटी शो, इस तरह की बातें हो रही थी। क्या आपको मालूम था इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में? मैंने केसेस के बारे में सिर्फ मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है, पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बताए। I mean of course I stuck to that. अगर पार्टिसिपेशन को लेके भी सवाल था कि आप ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट who cannot participate on such Bar council can take action against lawyer, which is not, lawyer cannot. Second income source second now. income, yes, correct. ऐसा no, I will not comment on this present. लेकिन आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन भी लग रहे हैं कि आपके जो क्लाइंट्स है, एक 23 इयर्स ओल्ड है जो अर्थर रोड जेल में है, उसको 376 लगा है और उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला है, डीएनए रिपोर्ट, लेकिन आपके बिग बॉस जाने की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल। No, this is मेरी टीम को मैंने बोला है, माई टीम इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट। वो लगातार बात कर रहे अर्थर रोड, 4 आपके कोई है क्या केसेस? I have no idea about that. 4 क्लाइंट्स है आपके। Guys, it would be better. Let's stick to सना, Big Boss. सना, लेकिन do you Please not stick think to you the are Big Boss unprofessional? questions. Big Boss questions, please. सना, मैं let's pass the चाहूंगी कि comment आपने on कहा you. कि आपने फुटेज के लिए जो है वो शो में नहीं गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए ये शो कर रहे हैं?
खानज़ादी, और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, खानज़ादी, अभिषेक, और खानज़ादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी बाकी मुझे लग रहा है, बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है, मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, तू ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल, जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी, और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। नौवर की अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक है या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज़ टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है, और बहुत उसे रहता है कि विकी और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विकी क्यों विकी। तो मैंने एक बार उसको बोला, बट यू ऑल्सो हैव अ bond with Munawar. Do I call you a puppet, or do I call you that you are matlab under him or something like that? It's not like that. Nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game, and I'm not a gamer. मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो नो पर्टिकुलर पर्सन। मनारा ने भी आप पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आपका और विकी का बहुत क्लोज बॉन्ड है and you're falling for him. That is what she commented. So what do you have to say about not on your face but अनुराग के साथ अनुराग के उन्होंने सामने कॉन्वर्सेशन she किया made था this कि comment आपको विकी से क्रश है। that you have a crush on मतलब Vicky. not in front of me. No, not in front of you. So I think then I don't know, that's really two-faced of बहुत two-faced है, because उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश कर रही थी, और अगर मुझे क्रश होता ना उस पर, तो मैं उसके साथ जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था, और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता, ऐसा नहीं है झगड़े होते थे पर उसके बाद और स्ट्रॉन्गर होता ही, बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके भी, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी, मेरे ही उसके सॉर्ट होने से। वैसे तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। लेकिन बट आपको बोला जाता है कि नॉमिनेशन से पहले आप बहुत एकदम नरम हो जाती है, सबके साथ बना के रखती हैं ताकि लोग आपको नॉमिनेट ना करें। ये हो चुकी है आपके बारे अरुण भी बोल चुका है, जिसको आप भाई भाई बोलते हैं। अरुण इज नॉट अ भाई, इनफैक्ट उसको आपने देखा होगा बाद में मैंने उसको बहुत कुछ बोला भी है शो में, लास्ट एपिसोड में भी मैंने उसको लिटरली ट्रोल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर कोई ऐसा है। मेरे बारे में सिर्फ बोला जाता है प्रॉबेबली बिकॉज मेरा शायद थोड़ा दिख जाता होगा। विकी के बारे में तो वीकेंड के वार पे कहा गया तो नंबर गेम बनाता है ये वो। मेरे बारे में ऐसा कुछ तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले लड़ लिया। कौन ऐसे करता है? मुझे नॉमिनेशन का डर होता तो मैं ऐसे करती क्या? मैं अपने ही दोस्त से लड़के बैठी। मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का, ना कुछ, वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज़ बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी। मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी वहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी, मैं फेस पे बोल देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली मुझे, जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर। उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी, पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट एंड यू नो वो भी मुझे बहुत मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी भी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी, फॉर एग्जांपल विकी, वो मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। जबकि ऐसा भी मुझसे बोला गया कि वो तो नील जो उसका इतना पुराना दोस्त है, उसने तुमको उसके ऊपर समझा ये सब चीज़ें भी। फिर विकी भी मुझे बोलता था दैट यू हैव इमोशनली हर्ट मी, यू हैव इमोशनली चीटेड ऑन मी, ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था विकी। तो मैंने बोला इट्स अ गेम, और ऐसा नहीं है मैंने कोई इमोशनली चीट किया। मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेके, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ मेरा ब्रीच मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक फिर हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस के वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है, वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेकर भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम आता रहता था। मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। Sana, you got freed from your duties, by putting the ration of the house on stake.
and people have called you selfish for that. Even everyone nominated you for that. Do you think if Munawar No, people didn't nominate me for people that. Would, I was already nominated. Yes. I mean, people have called you selfish and everything. Call me And selfish, if I you don't think Munawar or Vicky had been in your position, they would have done the same thing. Would the house would have said the same thing to them since they are the talk of the town? इनफैक्ट यू नो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग. बाद में वो क्लियर भी हुई कि राशन Right. बहुत बराबर आया था. ऐसा नहीं है सच में कुछ कम आया था या कुछ बात हुई थी. वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था. तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं. इट्स अ गेम. अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, आई विल बी वेरी अनफेयर टू द गेम ऑनेस्टली. अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, यू नो, थोड़ा बवाल हो, तमाशा हो, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है. वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही हैं कि मैं कर दूँ ऑनेस्टली. क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती, मैं बोलती नहीं मैं नहीं, पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट सिंस आई एम नॉट इन अ गेम, राइट. मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज. मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया है ना कुछ, क्योंकि मैं खुद आपने देखा है मैं कैसी हूँ. मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट. अगर कोई, जैसे अभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में, रूम पे. और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ. और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे ही, तो उनको सताने के लिए. तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया है. सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी. बट वो टाइम पे यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, तो मैंने ऐसे बोला. बट एक्चुअली इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम. Who's the most fakest contestant?